युवराज, हमारा राज्य मजबूत जरूर है, लेकिन खतरे कभी बताकर नहीं आते। हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती राज्य पर गहरा संकट बन सकती है। पिताजी, आपकी बातें सुनकर लगता है जैसे राज्य पर कुछ बड़ा संकट आने वाला है। आप मुझे बताइए, आपकी चिंता का कारण क्या है? युवराज, एक राजा को हमेशा सतर्क रहना जरूरी होता है, भले वो शांति का समय हो या युद्ध का। कभी कभी खतरे सामने नहीं आते, वे धीरे धीरे अपनी जगह बनाते हैं, और जब दिखते हैं तब देर हो चुकी होती है। आपके शब्द सामान्य नहीं लग रहे पिताजी। क्या कोई ऐसी बात है जो आप मुझे नहीं बता रहे, या फिर कोई ऐसा खतरा जिसका सामना हमें जल्द करना पड़ सकता है? राजा ने कुछ पल चुप रहकर अपने बेटे की ओर देखा। ये सिर्फ बातचीत नहीं थी, ये एक उत्तराधिकारी को तैयार करने की शुरुआत थी। युवराज, हर राजा को दो चीजें संभालनी होती है, एक राज्य, दूसरा विश्वास। राज्य तलवार से चलता है, लेकिन विश्वास सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से। तुम्हें यह सीखना होगा कब विश्वास करना है और कब परखना। युवराज को राजा के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। पिताजी, मुझे बताइए, आपकी चिंता का कारण क्या है? मैंने आपको इतना चिंतित पहले कभी नहीं देखा। इसी क्षण राजा ने एक पुराना रहस्य उजागर किया, एक ऐसा रहस्य जिसे वर्षों से छुपाकर रखा गया था और जो इस राज्य की शांति से जुड़ा हुआ था। एक रहस्यमयी ताज। महाराज, अगर वह इतना खतरनाक है तो उसे रखना ही क्यों है? क्यों न उसे नष्ट कर दिया जाए, ताकि कोई उसका दुरुपयोग न कर सके। युवराज, कुछ वस्तुएं नष्ट नहीं की जा सकती, उन्हें सिर्फ सुरक्षित किया जा सकता है, और यही हमारी जिम्मेदारी है कि वह गलत हाथों में न जाए। महल के दूसरे हिस्से में रानी मीरा के मन में असहजता थी। उन्हें बिना कारण चिंता हो रही थी, जैसे कोई अनहोनी पास आ रही हो। महाराज, यह ताज मुझे ठीक नहीं लगता। जब भी इसका जिक्र होता है, मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। महारानी मीरा, मैं आपकी चिंता को समझ सकता हूँ, लेकिन अभी ताज की सुरक्षा पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। कोई भी आसानी से वहां पहुंच नहीं सकता। फिर भी हम सुरक्षा और बढ़ा देंगे। रानी साहिबा, अगर आपको डर लग रहा है तो मैं ताज को कहीं दूर छुपा देता हूँ। वैसे मुझे अंधेरे से डर तो बहुत लगता है, लेकिन आप कह रही है तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। गोपाल, तुमसे ताज क्या, पानी का घड़ा भी नहीं संभलेगा, डरपोक कही के। लेकिन तुम्हारी बातें थोड़ी राहत जरूर देती है। राजा, रानी व सेवक गोपाल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। जैसे जैसे रात गहराने लगी, महल का माहौल बदलने लगा और अंधेरे में एक परछाई चुपचाप आगे बढ़ रही थी, जिसका इरादा किसी को नहीं पता था। दूसरी तरफ अचानक महल में अजीब घटनाएं होने लगी और हर कोई डर महसूस करने लगा। राजा ने तुरंत सभी को एक जगह विचार विमर्श के लिए इकट्ठा होने का आदेश दिया। महल में ये सब क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे महल में कुछ अजीब घटने वाला है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे तो पहले ही लग रहा था आज कुछ गड़बड़ होने वाली है। अगर कोई भूत प्रेत है तो मैं पहले ही बता दूं। मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ भाई। शांत रहो गोपाल। राजगुरु, आप क्या कहते हैं? क्या रहस्य है सन्नाटे के पीछे? महाराज, ये संकेत अच्छे नहीं है। लगता है ताज की शक्ति जाग चुकी है। अगर इसे जल्द नहीं रोका गया तो ये पूरे महल को अपने प्रभाव में ले लेगा। रात के सन्नाटे में कोई खजाने की ओर बढ़ रहा था। हर कदम बहुत सावधानी से रखा जा रहा था, जैसे उसे हर रास्ते की पूरी जानकारी हो। बस कुछ ही कदम और, फिर यह शक्ति मेरी होगी। सालों का सपना पूरा होगा और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। सुबह होते ही महल में अफरा तफरी मच गई। खजाने का दरवाजा खुला था और ताज गायब हो चुका था। महाराज, हमारे सैनिकों ने पूरी रात खजाने के बाहर पहरा दिया था, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं।
ये रहस्य मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे उन पहरा दे रहे सैनिकों पर संदेह है महाराज। मंत्री जी, मैं तो कह रहा हूँ ये जरूर कोई जादू टोना है या फिर कोई बहुत ही चालाक चोर, क्योंकि मैं तो पूरी रात सोया भी नहीं था, फिर भी मुझे खजाने की तरफ जाते कोई नजर नहीं आया। अब महल का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हर कोई शक के घेरे में था और सबसे ज्यादा असर पड़ा राजा और उनके अपने लोगों के रिश्तों पर। अगर गद्दार हमारे बीच में से है तो ये सिर्फ चोरी नहीं, विश्वास का टूटना है और ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। पिताजी, क्या कोई अपना ऐसा कर सकता है जिस पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो? अगर उसने ऐसा किया है तो न हम सुरक्षित है और न ही ये राज्य। सावधान महाराज, अब ये राज्य सुरक्षित नहीं है। हमने पहले ही चेतावनी दी थी कि ताज की सुरक्षा ही इस राज्य का भविष्य निर्धारित करेगी। अब इस राज्य पर आने वाले खतरों के लिए तुम स्वयं जिम्मेदार होंगे। जांच शुरू होते ही महल के हर कोने की तलाशी ली गई। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन एक छोटी सी चीज ने सबका ध्यान खींच लिया और वहीं से पहली बार लगा ये चोरी साधारण नहीं है। महाराज, खजाने के द्वार के पास ये निशान मिला है। ये किसी सामान्य व्यक्ति का काम नहीं लगता। इसमें बहुत सटीकता और योजना झलक रही है, जैसे किसी ने पहले से ये सब योजना बना रखी हो। मंत्री जी, मैंने ऐसे निशान पहले भी देखे हैं। ये किसी गुप्त मार्ग के उपयोग का संकेत हो सकता है, और अगर ऐसा है तो गुनाहगार को महल के बनावट की पूरी जानकारी। तो इसका अर्थ और भी गंभीर है युवराज। गद्दार सिर्फ अंदर का ही नहीं, बल्कि बहुत सोच समझकर काम करने वाला है। हमें हर कदम बेद सावधानी से उठाना होगा। अब ये सिर्फ ताज की खोज नहीं रही, बल्कि उस दिमाग की तलाश थी जो हर किसी से एक कदम आगे चल रहा था, और यही तलाश कहानी को और गहरा बनाने वाली थी। अब स्थिति सिर्फ एक चोरी तक सीमित नहीं थी, ये विश्वास की परीक्षा बन चुकी थी। हर व्यक्ति शक के घेरे में था। महाराज, ये अत्यंत गंभीर विषय है। हमें तुरंत जांच प्रारंभ करनी चाहिए। हर व्यक्ति से पूछताछ आवश्यक है, क्योंकि विलंब राज्य की सुरक्षा के लिए सही नहीं है। महाराज, मैं सहमत हूँ कि जांच जरूरी है, लेकिन हमें संयम भी रखना होगा। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो वास्तविक दोषी हमारी नजरों से बच सकता है। महाराज, जो भी करना है जल्दी करो। वो ताज जल्द से जल्द उस खजाने में वापस रखना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। कौन है वो व्यक्ति जो सबके बीच रहकर भी छुपा हुआ है? क्या ये सिर्फ चोरी है या एक गहरी साजिश की शुरुआत?